बाकी भाई यहाँ नाइट होल्ड करने की प्लानिंग आप कोशिश करना कि ना ही करो, और अगर करना तो शाम के 7 बजे तक यहाँ पहुँच जाना, उसके अकॉर्डिंग करना। 4 से 5 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने में, उसके अकॉर्डिंग ही करना आप प्लानिंग अपनी। तो ये जो भवन जाने का रास्ता है यहाँ अर्धकुमारी में लिखा हुआ, इससे आप जाएंगे तो इसमें आपको पल्ली पालकू वाले नहीं मिलेंगे, घोड़ा वाले नहीं मिलेंगे। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, एकदम चलने दे रहे थे कई बार तो बच के। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है भवन जाने का रास्ता इधर, तो इधर ही चलें। और यहाँ से अच्छा, यहाँ भी सोने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो आप लोग देख सकते हैं, मुझे तो नहीं मालूम था। और यहाँ से पूरे शहर का ये देखिए नज़ारा। और देखिए जैसे रात के 2 बजे हम लोग सोने गए थे, तो यहाँ पे लोग अभी भी सो रहे हैं, यहाँ कोई आपको उठाने नहीं आएगा। बाकी साउंड का डिस्टर्बेंस वहाँ भी था, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या आप यहाँ भी अभी तक आप सो सकते हैं, आराम से जाके कंबल जमा कर सकते हैं। हमें मालूम नहीं था वहाँ ओपन स्काई में नीचे सोने से अच्छा है, या आप अंदर भी वहाँ सोते हैं तो आपको 5 साढ़े 5 बजे उठा ही दिया जाएगा। अच्छा उतना ही नहीं, उधर जो वॉशरूम में भीड़ थी तो इधर यहाँ पर भीड़ भी कम है, तो आप यहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सोना, आराम से जाके कंबल जमा करना और इधर ही वॉशरूम यूज़ कर लेना, ये सबसे अच्छा बुद्धिमत्ता का काम है। तो आप लोग भी यही चीज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात जान लीजिए कि अर्धकुमारी से भवन जाने के लिए तो यही वाला रास्ता आपको लेना है, दूसरे रास्ते से आप जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो नीचे देखिए वो शहर है, और ये जो ब्लू वाला रास्ता आप देख रहे हैं, ये सब चढ़ते हुए फाइनली हम लोग इस चढ़ाई होते हुए इतनी ऊंचाई पे आए हैं अर्धकुमारी के बाद। अब चलिए माता के भवन पे चल रहे हैं। और अगर आपको ये वाइट दिख रहा होगा तो ये बादल है, एकदम मिडिल में देखिए ये पूरा बादल है। हम बादलों से ऊपर हैं, बादल हमसे नीचे है। हमारे टीम में जो बच्चा है वो रात में सो गया था, इसलिए हमने सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर के लिए ट्रॉली लिया था। और वो चूँकि हम लोग काउंटर से नहीं ले पाए थे, नहीं तो वहाँ तो 50 रुपीज़ में मिल जा रहा था, तो बंदे ने 300 साढ़े 300 लिया था सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर का। उसने भी मुझे लगभग 700-800 मीटर पहले ही छोड़ दिया। मतलब समझ लो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का उसने हमसे पैसा लिया था। और क्योंकि उधर हम पुराने रास्ते में चले गए थे, आप समझ से है कि आप नए रास्ते में आइए। एक रास्ता है 5.5 किलोमीटर, एक है 6.5 किलोमीटर। और यहाँ देखिए अर्धकुमारी का ये नया रास्ता है, इतना बढ़िया, इतना स्लोप वाला जो मैंने बताया था, एकदम आराम से लोग चल रहे हैं। इधर आपको अर्धकुमारी के बाद ही लोग मात्र 100 से 150 रुपये में ये ट्रॉली वाले और आपका बैग लेकर के जाने के लिए तैयार हैं। और इधर गाड़ियाँ भी चलती है, श्राइन बोर्ड की ही गाड़ियाँ हैं ये। तो नए वाले रास्ते से आइएगा, पुराने वाले में बहुत चढ़ाई है, किलोमीटर सिर्फ 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको यही ठीक रहेगा, नया वाला रास्ता। तो देखिए श्री माता वैष्णो देवी की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, अब उस पर मैं पहुंचने वाला हूं। हम सब लोग पहुंचने वाले हैं माता रानी के आशीर्वाद से। वहां देखिए रास्ते की व्यवस्था, और अगल बगल के जो भी पहाड़ आप देख रहे हैं वो सब इस ऊंची वाली चोटी से नीचे हैं। बस एक वो है, लेकिन वो भी इससे नीचे ही है। हेलीकॉप्टर्स बस इसी ऊंचाई से उड़ के जा रहे हैं। सामने शहर, हमारे सामने देखिए पहाड़ आपको दिखा रहा है। हमारे साथ जो दादा हैं इनका घर उसी पहाड़ी के नीचे है, जोड़ी पुंज बता रहे हैं। पहाड़ पे जमा हुआ बर्फ एकदम क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, मैं जूम भी कर दे रहा हूँ। देखिए ये पहाड़ पे जमा हुआ बर्फ, ये देखिए। फाइनली ये पंछी भवन है और इसी के पीछे जो है माता का भवन है। हम लोग पहुँचने वाले हैं। हम लोग 7 साढ़े 7 बजे चलना शुरू किए थे, 9:30 हो चुका है। मतलब 2.5-3 घंटे हमें इधर भी लगे हैं। साथ में बच्चा भी है, कई बार हमने उसे अपने कंधे पे गोद में भी उठा के चला है। लास्टली नहीं हुआ तो ट्रॉली लेनी पड़ी, क्योंकि बैग भी है साथ में, बच्चा भी नहीं चल पा रहा है। तो एक यहाँ पे मस्त एक ट्रिक मुझे समझ में आया कि नीचे ही जैसे हम 2 लोग के कंधे पे 2 बैग है, तो हम दोनों के कंधे पे मतलब बैग है। उसका एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है, आप नीचे से 50 रुपये की ट्रॉली ले लो, दोनों बैग उस पर डाल दो, अगर आप बच्चे के बिना भी हैं तो, और तब जा कर के थोड़ी देर आप ट्रॉली गुरकाओ, थोड़ी देर वो ट्रॉली गुरकाएगा। और बाकी हेलीकॉप्टर की तो अब बात ही छोड़ दो, मतलब इतनी जल्दी ये राउंड लगा रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोग हेलीकॉप्टर बुकिंग करते हैं। भाई अप्रैल का महीना है, पानी पीने के बाद भी ये पूरा लग रहा है ठंडा, जैसे कि हमने कम टेम्परेचर पर फ्रिज से निकाला हो। तो जब भी ऊपर आइएगा नीचे तो गर्मी लगेगी, लेकिन ऊपर आते आते ठंडी लगती है। अभी हमने फुल टी शर्ट और हुडी पहना हुआ है, इसके बावजूद जो है कभी गर्मी कभी ठंडी लग रही है। तो कपड़े अच्छे से ठंड वाले लेके आना। आज हमने लगभग 7:45 बजे चढ़ाई शुरू की थी। इधर भी 5.5-6 किलोमीटर था, लेकिन नया वाला रास्ता में स्लोप कम है, इसलिए अभी देखिए कि 10 भी नहीं बजा है, हम लोग पंछी भवन पहुंचने वाले हैं। वहां से 1 किलोमीटर और
तो 1 घंटा और ले लीजिए, 3 घंटा इधर, 5 घंटा उधर। उधर भी नया वाला रास्ता में आइएगा तो 4-5 घंटे में आ जाइएगा। बाबा पुराना वाला रास्ते में बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो नए रास्ते से ही आइएगा। और ये देखिए सामने हमें मोर या मोरनी जो भी है वो दिखाई दे रही है। ये देखिए, वाह बहुत सुंदर। लैंडस्लाइड ना हो उससे बचने के लिए देखिए ऊपर जाल लगाया गया है ड्रिल कर करके। ये पूरा एरिया में लगभग किया गया है और हर जगह पूरा मतलब अर्धकुमारी से लेकर के भवन तक आपको ये चीज़ चेतावनी जगह जगह लिखी हुई है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर दिया हुआ है। अगर किसी तरह की इस तरह की कुछ दुर्घटना होते आप देखते हैं या दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत उस नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्म करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री गेट पे, और यह है वे टू पंछी हेलीपैड, बिना अनुमति के अंदर जाना मना है। तो यहीं से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, आते जाते हैं। विंड शॉक लगा हुआ है, देखिए वो जूम करके दिखाऊं, मतलब यहीं पे हेलीपैड है। और ये देखिए लैंडस्लाइड से बचने के लिए ऊपर जो जाल लगाया गया है, इस जाल पे देखिए छोटे छोटे पत्थर आके फंसे हुए हैं। अगर यह नहीं होता तो ये रास्ते पे गिरते या इस सब को डैमेज करते। तो ये भी एक अच्छा काम किया गया है, बहुत ही अच्छा। फाइनली माता के भवन का दर्शन हो गया है। बस हम लोग ये देखिए वो जो रास्ता दिख रहा है यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। टाइम लगभग 10 बजने को है, तो 7:45 में चले थे, 2.25 घंटा 2.5 घंटा मान लीजिए नए वाले रास्ते से, एकदम आराम आराम से, चूँकि हमारे साथ बच्चा भी है। हमने माता का भवन दिखा दिया। माता के भवन के दर्शन के बाद यहाँ से प्रैम पिट्ठू जो भी बोलते हैं उसकी अनुमति नहीं है, शायद पालकी वगैरह जाती होगी। भाई अगर सच्ची बताऊँ ना तो देखिए ये मेरा पैर है यहाँ, और इसके बाद जो खाई है और वो रहा नीचे शहर, भाई देख के डर लग जाता है नीचे। भाई श्राइन बोर्ड की फैसिलिटी माननी पड़ेगी। आप सामने देखिए ये जो बैटरी कार बोलते हैं, ये सेवा इन्होंने निःशुल्क दिया हुआ है, बस आपको पहले से बुकिंग करनी होती है। और इधर रहा पार्वती भवन। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहीं पे लॉकर वगैरह लेकर के रखना है। अब हम लोग चूँकि लेट हो गए हैं, हमारा टिकट पहले से काटा हुआ है भैरव बाबा का, तो हम लोग को पहले वहीं जाना होगा, नहीं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो पहले भैरव बाबा के इधर से दर्शन करते हुए माता रानी का दर्शन करेंगे, फिर नीचे ऐसे करते चले जाएंगे।